हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो सुशांत सिंह राजपूत के केस है उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं और खुलासे हो रहे हैं। लगातार ये देखने को मिल रहा है और बहुत सारे जो नेता हैं वो भी उनके परिवार से, सुशांत सिंह के परिवार से जाकर मिल रहे हैं। तो ऐसे में शेखर सुमन जो हैं वो भी सामने आए हैं और उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें बोली हैं जिससे इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ सकती है। और साथ ही साथ उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है, जो लगातार उनके सुशांत सिंह के परिवार वाले कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में शेखर सुमन ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। उन्होंने सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि मुझे सीबीआई जांच चाहिए। फिर उन्होंने ये बताया कि ये जो बॉलीवुड है इसमें ये जो नेपोटिज्म की बात हो रही है, ये नेपोटिज्म नहीं है। नेपोटिज्म ना होकर ये है एक पोर्टल, एक गैंगिज़्म है। जो पोर्टल ऐसा है कि वो डिसाइड करता है कि आप इस इंडस्ट्री में रहेंगे या नहीं रहेंगे, किस तरह का आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इस पोर्टल को लगातार ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई जो नया आया है शख्स, नए जो अभिनेता उभर के आते हैं, वो उन लोगों की जगह ना ले ले। इस वजह से इसको हटाने के लिए या तो आप उनके साथ मिल जाएं, या फिर अगर आप उनके साथ नहीं मिलते हैं, उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं और डिफेंड करते हैं उस चीज़ को, तो आपको रास्ते से हटा दिया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर उन्होंने अपने जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें बोला है साफ तौर पे। और कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आया था कि सुशांत सिंह राजपूत इस पोर्टल के साथ नहीं एडजस्ट कर रहे थे, इसमें शामिल नहीं हो रहे थे, इस वजह से शायद उनके साथ ऐसा हुआ है। ये लगातार सवाल उठते आए हैं। चलिए आपको आगे बताती हूँ कि शेखर सुमन ने और क्या बोला था। उन्होंने दरअसल जो जिस कपड़े के साथ फांसी लगाई है सुशांत ने, ग्रीन कलर का जो कपड़ा था, बताया जा रहा है कि उससे पहले सुशांत बाथ रॉब उससे कोशिश कर रहे थे बट नहीं हो पाया, तो उन्होंने ग्रीन कलर का जो कपड़ा है वो इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर सवाल शेखर सुमन ने ये उठाया है कि अगर उन्होंने वो कपड़ा यूज़ किया है ग्रीन कलर का, तो उनके जो यहाँ पे गले पे जो निशान आए थे वो बिल्कुल रस्सी जो होती है उसकी तरह के निशान बने हुए हैं। अगर कपड़े का निशान होता तो वो थोड़ा मोटा आता, बट वो निशान रस्सी का आया हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि वी शेप का निशान आता है जब कोई इंसान इस तरह से हैंग करता है, बट उनके गले पे वी निशान नहीं आया था। सुशांत सिंह राजपूत ने 50 सिम, लगभग पिछले मंथ में 50 सिम्स जो हैं चेंज कर चुके थे। तो उन्होंने ये बोला था कि इंसान सिम तभी चेंज करता है जब उसको किसी चीज़ का डर होता है या कोई परेशानी होती है, तभी वो बार बार सिम चेंज करता है, वरना वो ऐसा ना करता है। शायद सुशांत को कोई धमकी दे रहा था जिसकी वजह से वो बार बार लगातार अपना जो सिम है वो चेंज करते आ रहे थे। तो ये सवाल भी शेखर जी ने उठाया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि रात में अगर कोई इंसान पार्टी कर रहा है, सुबह उठ के जूस मांगता है, और सीसीटीवी की जो छेड़छाड़ हुई है वो भी उन्होंने बोला। तो फिर ये चीज़ उन्होंने बोली कि ऐसा इंसान अचानक से कैसे ये सोच सकता है कि चलो और चल के अब सुसाइड कर लेते हैं, अब जूस वगैरह पी लिया, अब ये चीज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद शेखर ने ये भी बोला था कि अगर सुशांत को सुसाइड करना था तो ये चीज़ वो साफ़ तौर पे कोई नोट छोड़ कर जाते, ताकि जो इंसान सुसाइड कर रहा है उसको ये डर लगातार लगा रहता है कि उसके पीछे जाने के बाद उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव, उनके ऊपर शक ना आए इस चीज़ का। तो इस वजह से वो सुसाइड नोट छोड़ के जाता है, बट सुशांत ने ऐसा कुछ भी नोट नहीं छोड़ा है। तो इसके चलते बहुत सारे सवाल उठाए हैं। शेखर जी ने बताया है कि ये सारे सवाल जो है सभी के माइंड में चल रहा है, और ख़ास तौर पे मेरे भी माइंड में आ रहा है, क्योंकि मैं बिहार से रिलेट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ पर सीबीआई जांच हो। तो कुछ ये सारी चीज़ें शेखर सुमन जो एक्टर हैं उन्होंने आरजेडी की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें बोला। और साथ ही साथ शेखर सुमन जो हैं सुशांत सिंह राजपूत के घर यानी कि पटना में जो उनका पुश्तैनी मकान है वहाँ पर भी गए थे से मिलने के लिए। तो आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे? क्या आप लोगों को भी ये चीज़ लगती है जो जो सवाल शेखर सुमन ने उठाए हैं वो करेक्ट हैं? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर। ऐसी अपडेट्स जानते रहने के लिए चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए टेक केयर।